हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का। हमारा टॉपिक है माल सूची निवेश, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। तो जो माल सूची निवेश है, ये निवेश का दूसरा कंपोनेंट है, यानी दूसरा घटक है। निवेश के दो घटक होते हैं, एक होता है स्थिर निवेश, एक होता है माल सूची निवेश। स्थिर निवेश को हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे माल सूची निवेश को। माल सूची निवेश समझने से पहले हम समझते हैं निवेश क्या होता है। निवेश को एक साधारण सी भाषा में समझा जा सकता है, जैसे कि मैं एक उत्पादक हूं, यानी कि मेरा बिजनेस है बिस्किट बनाने का। मेरे पास आज के टाइम में 10 मशीन है जिनकी मदद से मैं बिस्किट बना रहा हूं, और अगर मैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए 5 मशीन और खरीद लेता हूं, तो अब मेरे पास टोटल 15 मशीन हो जाएंगी। 15 मशीन का यूज करके मैं बिस्किट का उत्पादन करूंगा। तो जो मैंने 5 नई मशीन खरीदी है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो मेरा निवेश कहा जाएगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मेरे पास 20 किलो आटा है जिनकी मदद से मैं ब्रेड का उत्पादन कर रहा हूं। अगर मैं अपने कच्चे माल को बढ़ाता हूं, यानी आटा को बढ़ाता हूं, मैं 50 किलो आटा और खरीद लेता हूं और उसकी मदद से मैं ब्रेड बनाऊंगा, तो जो मैंने 50 किलो आटा नया खरीदा है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, निवेश कहा जाएगा। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने समझा था कि निवेश में मशीन्स को भी शामिल किया जाता है और कच्चे माल को भी शामिल किया जाता है। यानी कि जब एक उत्पादक मशीन्स की संख्या बढ़ाता है या कच्चे माल की संख्या बढ़ाता है, तो जब वो इन सब चीजों को बढ़ाएगा तो वो उसका निवेश कहा जाएगा। यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो मशीन्स बढ़ाएगा या कच्चा माल बढ़ाएगा, दोनों में से किसी को भी बढ़ाएगा तो वो उसका निवेश कहा जाएगा। और हमने ये भी समझा था कि मशीन्स और कच्चे माल दोनों को पूंजी कहा जाता है। तो यानी सीधा सीधा हो जाएगा, पूंजी का बढ़ना निवेश कहलाता है। यानी कि जब पूंजी में बढ़ोतरी होती है तो उसको हम निवेश कहते हैं। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी समझा था। अब हम समझते हैं कि माल सूची निवेश क्या होता है। माल सूची निवेश में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके अंतर्गत कच्चे माल को शामिल किया जाता है। लेकिन अगर इसकी जो पूरी डेफिनेशन है उसको समझे, तो माल सूची निवेश में तैयार माल को शामिल किया जाता है, आधे तैयार माल को शामिल किया जाता है और कच्चे माल को शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे कि मैं एक उत्पादक हूं, यानी कि जैसे मेरी एक बिजनेस बिस्किट बनाने की एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो मेरे पास अभी मौजूदा क्या क्या सामान है? अभी मेरे पास बिस्किट्स तैयार रखे हुए 100 पैकेट, यानी वो मेरा तैयार माल है। यह अभी बिका नहीं है, यह माल अभी मैंने बेचा नहीं है, यह मेरे पास रखा हुआ है। 100 बिस्किट है, तो 100 बिस्किट को भी माल सूची निवेश के अंतर्गत ही रखा जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास आधा तैयार माल है। आधा तैयार माल में क्या है? जो भी बन रहा है, जैसे आटे से बिस्किट बनाया जा रहा है, तो मेरे पास जो आटा रखा हुआ है और इसमें चीनी वीनी घोल के रखी हुई है, जो भी मतलब सामान इसका प्रोसेस है वो भी चल रहा है। तो आधा तैयार माल जो है वो भी माल सूची निवेश के अंतर्गत आएगा। एक तो तैयार माल आएगा, यानी कि जो बिस्किट्स बनकर तैयार हो चुके हैं लेकिन वो भी मार्केट में गए नहीं है बिकने के लिए। सेकंड में आधा तैयार माल आएगा जो अभी बन रहा है, यानी कि जो अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, जिसके बिस्किट बने नहीं है, अभी वो बन रहा है। थर्ड में इसका आता है कच्चा माल। कच्चे माल में आ जाएगा जैसे गेहूं से जो मतलब आटा वगैरह होता है, आटा चीनी जो भी इसको बनाने में लगता है बिस्किट बनाने में, तो कच्चा माल जो होगा वो आटा चीनी ये सब सामान है, ठीक है। तो इसको भी माल सूची निवेश के अंतर्गत रखा जाएगा। तो माल सूची में क्या क्या सामान आता है पहले हमने वो समझ लिया है। माल सूची में तैयार माल आएगा, आधा तैयार माल आएगा और कच्चा माल आएगा। ये तीनों सामान आते हैं माल सूची के अंतर्गत। अब जैसा कि हमने पहले समझा कि निवेश का मतलब होता है बढ़ाना, तो माल सूची निवेश का मतलब क्या होता है? इन तीनों सामान का बढ़ाना। यानी कि जैसे अगर मैं एक उत्पादक हूं और मैं अपने पास आज मेरे पास 45 किलो आटा है, 20 किलो चीनी है। अब मैं अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 20 किलो और खरीद लेता हूँ आटा और 30 किलो चीनी और खरीद लेता हूँ। तो जब मैं इन दोनों माल को खरीदूंगा, तो यानी कि मैं अपने कच्चे माल को खरीद रहा हूँ और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ। तो मैंने ये कच्चा माल अपना बढ़ाया है। तो अगर हम इन तीनों को बढ़ाते हैं तो उसे हम बोलते हैं माल सूची निवेश। यानी कि जब माल सूची में हम बढ़ाते, माल की सूची को जब हम बढ़ाते, तो उसको हम बोलेंगे कि ये माल सूची निवेश है। स्थिर निवेश को हमने समझा था कि मशीन्स की संख्या को जब हम बढ़ाते तो स्थिर निवेश होता है, यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। जैसे मेरे पास 2 मशीन है, मैं 2 मशीन और खरीद लेता हूं, तो वो स्थिर निवेश में आएगा।
लेकिन माल सूची निवेश में कच्चा माल आ जाएगा, यानी कि जो सामान होता है जिससे वो बनता है सामान, वो आएगा। तो अगर कच्चे माल की संख्या को बढ़ाता हूं मैं, या तैयार वस्तुओं की संख्या को बढ़ाता हूं, या आधे तैयार जो माल है उसकी संख्या को बढ़ाता हूं, तो वो कहलाएगा माल सूची निवेश। तो ये हमारा माल सूची निवेश था। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।